Dear students, welcome to Learning Management System of JCU Lahore. Dear students, आज हम प्रोटॉन एनएमआर का सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में जो कुछ हमने पहले पढ़ा है उसको हमने अप्लाई करना है, यानी कि हम एनएमआर प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर हमें केमिकल शिफ्ट की वैल्यू दे दी जाए तो उससे स्ट्रक्चर कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारा आज का लेक्चर है। ये हमारे लेक्चर का पार्ट 1 है। नेक्स्ट लेक्चर, इस लेक्चर में हम केमिकल शिफ्ट वैल्यू से स्ट्रक्चर निकालेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो स्पेक्ट्रम से स्ट्रक्चर फाइंड करेंगे। किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर डिटरमिन करने से पहले उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से अनसैचुरेशन लेवल चेक करें, यानी उसमें पाई बॉन्ड कितने हैं या रिंग है या नहीं है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड का मतलब एक रिंग भी होता है। पाई बॉन्ड तब बनता है जब दो हाइड्रोजन एटम कम हो जाते हैं, और रिंग भी तब बनती है जब दो हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन अल्केन्स के पास होते हैं जिनमें कोई पाई बॉन्ड नहीं होता। ये इनका जनरल फार्मूला है। ये सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। अब किसी भी कंपाउंड का जब हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चल जाता है, हमें पता चल जाता है इसमें कार्बन कितने हैं, तो हम उसका सैचुरेटेड फार्मूला चेक कर लेंगे कार्बन से कि अगर ये अल्केन होती तो इसमें कितने हाइड्रोजन होते। फॉर एग्जांपल, एक कंपाउंड दिया हुआ है, उसमें हमारे पास C3 3 कार्बन है और हाइड्रोजन 4 हैं। हम चेक करेंगे कि हाइड्रोजन अगर ये सैचुरेटेड होता तो कितने होते। तो अल्केन में C3 हो तो H8 होता है। इसका मतलब है 4 हाइड्रोजन एटम का फर्क आएगा। जितने हाइड्रोजन का फर्क आए उसको 2 पे डिवाइड कर दें, वो पाई बॉन्ड होंगे, वो डेफिशिएंसी होगी। अब अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई एटम आ जाए, जैसा कि छठे ग्रुप से ऑक्सीजन सल्फर हो सकता है, तो आपने फार्मूले में कोई चेंज नहीं करनी है। ये हमें हमारे जो फार्मूला है, हमारी जो डेफिशिएंसी है हाइड्रोजन की, उसको इफेक्ट नहीं करते। नंबर 2 पे अगर पांचवें ग्रुप से कोई मेंबर आ जाए, जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस वगैरह है, तो आपने जितने पांचवें ग्रुप के मेंबर हैं उतने हाइड्रोजन ऐड कर देने। यानी उस मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन है तो आप नाइट्रोजन रिमूव कर देने हैं। आप नाइट्रोजन की जगह पर आप एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, यानी जितने उसमें नाइट्रोजन एटम होंगे उसमें से एक हाइड्रोजन कम करके आप उसका सैचुरेशन लेवल चेक करेंगे कि वो अल्केन के साथ उसका कंपैरिजन क्या बनता है। तो पांचवें ग्रुप के लिए जितने पांचवें ग्रुप के मेंबर हैं उतने हाइड्रोजन आपने उसमें से माइनस कर देने हैं। और लास्ट में अगर हैलोजन आ जाए तो आपने एक हाइड्रोजन एटम ऐड करना है, यानी मॉलिक्यूल में जितने हैलोजन एटम होते हैं उनको आपने हाइड्रोजन ही कंसीडर करके अल्केन से कंपेयर करना है। अब अगर पाई बॉन्ड एक आ जाता है तो एक पाई बॉन्ड का मतलब है डबल बॉन्ड भी हो सकता है, रिंग भी हो सकती है। अगर दो आ जाएं तो इसका मतलब है दो रिंग्स हो सकती हैं, या दो पाई बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या एक रिंग और एक डबल बॉन्ड हो सकता है। अभी हम जब एनएमआर प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे तो हम हर दफा हर फार्मूले का सबसे पहले अनसैचुरेशन लेवल ही चेक करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट सिग्नल कहाँ कहाँ आते हैं। शुरू में हमारे पास सैचुरेटेड वाले कार्बन होते हैं। ऐसे कार्बन होते हैं जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। उनमें भी सबसे ज्यादा जो शील्डेड होता है वो CH3 होता है। CH3 के बाद CH2 और CH। नंबर ऑफ कार्बन एटम यानी सबसे पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी वाले हाइड्रोजन आते हैं। 2 से 3 के दरमियान या 1.89 से स्टार्ट होकर अगर अराइल के साथ वाला यानी अल्फा हाइड्रोजन, इसको बेंजिलिक हाइड्रोजन कहते हैं, नाइट्रोजन का अल्फा, सल्फर का अल्फा हाइड्रोजन है, एसिटाइलिन्स का टर्मिनल हाइड्रोजन, या जो कार्बोनिल के साथ या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अल्फा होता है, ये सारे यहाँ पर आएंगे। 3 से 5 के दरमियान आता है अगर कार्बन हेलोजन या ऑक्सीजन के साथ अटैच हो तो वो प्रोटॉन भी काफी डीशील्डेड होते हैं। डबल बॉन्ड वाले कार्बन वाले हाइड्रोजन 4.5 से 6.87 तक चले जाते हैं। एरोमेटिक वाले 7-8 के करीब करीब होते हैं।
और 8 के बाद आ जाता है एल्डिहाइड और 10 के बाद आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज आपने याद रखनी है। जो OH और NH है ये ब्रॉड सिग्नल भी दे देते हैं, डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पर। तो ये हमारे पास इनकी वैल्यू 0.1 से ऑनवर्ड 5 पॉइंट समथिंग तक जा सकती है। अब पहला प्रॉब्लम देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास C4H9Br है। C4H9Br में 4 कार्बन है, 9 हाइड्रोजन, 1 ब्रोमीन है। हम अनसैचुरेशन निकालने के लिए ब्रोमीन को यानी हैलोजन को भी हाइड्रोजन कंसीडर करते हैं। इसका मतलब है इसमें 10 हाइड्रोजन है। अगर 4 कार्बन वाला हम सैचुरेटेड फार्मूला बनाते हैं तो C4H10 बनता, अल्केन बनानी है। दोनों में फर्क कितना आया? कोई भी नहीं, क्योंकि ये भी 10 ही है। हैलोजन को हाइड्रोजन कंसीडर करना है। नो डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है सैचुरेटेड है। अगर हम इसके सिग्नल चेक करें तो इसमें 6 प्रोटॉन की डुप्लेट आ रही है। डुप्लेट कब आती है? जब नेबरिंग में 1 प्रोटॉन होता है। इसका मतलब है 6 प्रोटॉन के नेबरिंग में 1 प्रोटॉन आ रहा है। 6 प्रोटॉन के नेबरिंग में 1 प्रोटॉन से मुराद है इस तरह के 2 ग्रुप होंगे। 3 प्रोटॉन के नेबरिंग में CH है, 1 प्रोटॉन है, और फिर 3 के नेबरिंग में यानी ये CH के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे होंगे, फिर 6 के नेबरिंग में 1 प्रोटॉन आ जाएगा। अब देखें ये ब्लू वाली पीक चेक करें, 2 प्रोटॉन जो है उनकी डुप्लेट आ रही है, यानी 2 के नेबरिंग में क्या आ रहा है? 1 प्रोटॉन। 6 के नेबरिंग में भी 1 ही था, 2 के नेबरिंग में भी 1 ही है। इसका मतलब है यही वाला प्रोटॉन हो सकता है, क्योंकि कार्बन तो पहले ही हमारे पास 3 हो चुके हैं, 1 कार्बन की गुंजाइश है। तो यहाँ 2 प्रोटॉन के नेबरिंग में 1 प्रोटॉन है, क्योंकि डबलेट आ रही है और ये काफी डी शील्डेड है। इसका मतलब है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसमें एक ही है, ब्रोमीन। इसका मतलब है ये वाले जो 2 प्रोटॉन है इनका कार्बन जो है वो ब्रोमीन से अटैच है, इस तरह से CH2Br, और उसके नेबरिंग में 1 ही प्रोटॉन है, इसी वजह से डुप्लेट आ रही है। ये जो 6 प्रोटॉन थे उनके नेबरिंग में भी 1 था, 2 प्रोटॉन के नेबरिंग में भी 1 है। इसका मतलब है ये जो CH है इसके नेबरिंग में एक तरफ 6 प्रोटॉन है, एक तरफ 2 प्रोटॉन है, तो ये हमें मल्टीप्लेट शो करेगा। तो मीन इसकी स्ट्रक्चर फिर क्या बन जाएगी? CH3CH2CH, 6 प्रोटॉन ये रेड वाले, इनके नेबरिंग में 1 ही प्रोटॉन है। 2 प्रोटॉन काफी डी शील्डेड थे, हमें पता चल गया था ये ब्रोमीन वाले ही हैं, इनके नेबरिंग में भी 1 ही प्रोटॉन है, इसकी भी डुप्लेट आएगी और ये वाला मल्टीप्लेट शो करेगा। इस तरह से हमारे पास ये आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बन जाएगा फार्मूला। नंबर 2, एक और प्रॉब्लम देखते हैं, C5H10O। अब C5H10O में एक ऑक्सीजन है। मैंने बताया था छठे ग्रुप का कोई भी मेंबर हो तो आपने फार्मूले को बिल्कुल नहीं छोड़ना, बिल्कुल नहीं छेड़ना, जो फार्मूला है वही रखना है आपने। अब C5H10 है, आप इसका अल्केन बनाएं 5 कार्बन वाला तो वो C5H12 होता है। दोनों में कितना फर्क आया? हाइड्रोजन का 2 का, डेफिशिएंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन। 2 को आप हाइड्रोजन को 2 पे डिवाइड करें, इसका मतलब 1 पाई बॉन्ड या 1 रिंग भी हो सकती है। अभी सिग्नल से आइडिया ले लेते हैं। 6 प्रोटॉन की ट्रिपलेट आ रही है। 6 प्रोटॉन की ट्रिपलेट से क्या मुराद होता है? ट्रिपलेट तब आती है जब नेबरिंग में 2 प्रोटॉन होते हैं और ये बिल्कुल शुरू में है, इसका मतलब ये सैचुरेटेड कार्बन से अटैच है। तो 6 प्रोटॉन के नेबरिंग में 2 प्रोटॉन है, इसका मतलब है 3 प्रोटॉन के नेबरिंग में 2 हैं, इस तरह के 2 ग्रुप आ जाएंगे हमारे पास। यानी हमें लग रहा है, आप देखिए CH2 के साथ 2 मिथाइल तो अटैच हो नहीं सकते जैसा कि CH के साथ थे। यहाँ मिथाइल ग्रुप 1 ही अटैच हो सकता था, इसका मतलब है मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, उसके दोनों तरफ एक जैसे ग्रुप लगे हुए हैं, यानी दोनों तरफ ये वाला ग्रुप है। अगर दोनों तरफ यही वाला ग्रुप है तो इसका मतलब है कार्बन तो पूरे हो गए। 4 कार्बन यहाँ पर हो चुके हैं, 1 कार्बन और चाहिए, वो हमने पाई बांड भी तो एक पूरा करना है, वो हम C डबल बांड हो कार्बोनिल ग्रुप यूज कर सकते हैं। देखें जो हमारे पास 2 प्रोटॉन है उनकी 4 प्रोटॉन की क्वार्टेट आ रही है, यहां भी देख लें इन 2 की क्वार्टेट, क्योंकि इनके नेबरिंग में 3 है। क्वार्टेट कब आती? जब नेबरिंग में 3 होते हैं, तो इनकी भी क्वार्टेट आ जाएगी। इसका मतलब है ये जो ब्लैक वाले प्रोटॉन है इनकी क्या आ जाएगी? क्वार्टेट आ जाएगी। तो ये रेड वाले ट्रिपलेट शो कर रहे हैं 6 के 6 और ब्लैक वाले चारों क्वार्टेट। अब हमारे पास ये वाले जो ब्लैक वाले हमारे पास प्रोटॉन थे कार्बन के साथ अटैच, ब्लैक कलर में मैंने शो किए हैं, वो डी शील्डेड हैं, थोड़े से डी शील्डेड हैं। अब ये डायरेक्ट ऑक्सीजन से तो अटैच हो नहीं सकते वरना 3 से ऊपर जाते। इसका मतलब है ये कार्बोनिल के साथ अटैच हैं। अभी हमने केमिकल शिफ्ट की वैल्यू भी देखी थी, तो कार्बोनिल के दोनों तरफ एक जैसे ग्रुप लगे हुए हैं ये वाले। देखें ये मैंने ग्रीन में शो किया है, डेफिशिएंसी पूरी होगी,
2 हाइड्रोजन की हमने एक पाई बॉन्ड बना लिया, इसका मतलब है ये हमारा काम डन हो गया। अब 6 प्रोटॉन जो है उनकी ट्रिपलेट आ रही है, इधर और इधर मॉलिक्यूल में सिमेट्री है, यहाँ से दोनों तरफ एक जैसे ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है ये और ये मिथाइल सेम है, 6 प्रोटॉन की ट्रिपलेट, ये और ये CH2 सेम है, 4 प्रोटॉन की क्वार्टेट आ जाएगी और ये हमारे पास 3 पेंटानोन बन जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 3 हमारे पास है C7H8। इसका सैचुरेटेड बनाते हैं, C7 कार्बन 7 हूं तो हाइड्रोजन 16 होते हैं। दोनों में कितने हाइड्रोजन का फर्क आ गया? 8 हाइड्रोजन का। 8 को 2 से डिवाइड कर दें, इसका मतलब है इसमें 4 पाई बॉन्ड है, यानी इसमें 4 पाई बॉन्ड भी हो सकते हैं, कोई रिंग भी हो सकती है, ट्रिपल बॉन्ड भी। हमने ओवरऑल 4 डेफिशिएंसी पूरी करनी है। केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज देखें, 5 हाइड्रोजन है जिनकी सिंगलेट आ रही है, और कहाँ पे आ रही? 7 पे तो बेंजीन रिंग आती है, इसका मतलब है इस कंपाउंड में बेंजीन रिंग है। अगर इस कंपाउंड में बेंजीन रिंग है और 5 प्रोटॉन सिंगलेट सिंगलेट दे रहे हैं, तो इसका मतलब है बेंजीन रिंग मोनो सब्सटीट्यूटेड है, यानी बेंजीन के पास 6 प्रोटॉन होते हैं, 5 की वो सिंगलेट दे रही है, इसका मतलब है 1 प्रोटॉन सब्सटीट्यूट हो गया है। 3 हाइड्रोजन की सिंगलेट भी आ रही है, एक 3 हाइड्रोजन की सिंगलेट 2.3 से, इसका मतलब ये एराइल रिंग से डायरेक्ट अटैच है। हमने केमिकल शिफ्ट में देखा था, कार्बोनिल के साथ डायरेक्ट अटैच हाइड्रोजन, सॉरी कार्बोनिल के साथ डायरेक्ट जो कार्बन अटैच है उसके हाइड्रोजन, या बेंजिलिक हाइड्रोजन, ये बेंजिलिक हाइड्रोजन की पीक है 2.3 पे, ये भी सिंगलेट है 3, यानी इसमें एक बेंजीन रिंग है जिसमें जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, क्योंकि 5 प्रोटॉन आ रहे हैं, छठा आ नहीं रहा, उस छठे की जगह एक मिथाइल लगा हुआ है। 3 प्रोटॉन की सिंगलेट से मुराद होता है मिथाइल है, जब भी 3 प्रोटॉन की सिंगलेट आती है तो वो मिथाइल ही होता है, तो ये हमारे पास ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये पांचों प्रोटॉन जो हैं, उसने कहा था ये सिंगलेट एक जैसी पीक शो कर रहे हैं 7 पे, 7 से हमें पता चल गया था बेंजीन रिंग है। और फिर 3 प्रोटॉन की सिंगलेट है 2.3 पे, ये बेंजिलिक है, और 3 प्रोटॉन की जब भी सिंगलेट आएगी वो CH3 ही होगा, तो ये हमारे पास CH3 आ गया। अब इसमें डेफिशिएंसी चेक करें, पूरी है हमारी 4 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड तो बेंजीन रिंग में नजर आ रहे हैं ग्रीन वाले, और एक रिंग भी है, 3 पाई बॉन्ड और एक रिंग का मतलब है 4 पाई बॉन्ड पूरे हो गए, डेफिशिएंसी ऑफ 8 हाइड्रोजन पूरी हो चुकी है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर होगा टोलोइन। क्वेश्चन नंबर, प्रॉब्लम नंबर हमारे पास है 4C5H10O4। हमने क्या करना है, इसका अल्कीन बनाना है, तो वो C5H12 होता है। दोनों में कितने की डेफिशिएंसी आ रही है? इसमें डेफिशिएंसी 2 हाइड्रोजन की आ रही है, इसका मतलब है 1 पाई बॉन्ड है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी का मतलब होता है 1 पाई बॉन्ड है। अब केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज देख लें, 6 हाइड्रोजन है जिनकी सिंगलेट आ रही है, और 3.4 से पता चल गया हमें वो ऑक्सीजन से अटैच है। अब 6 प्रोटॉन की सिंगलेट से मुराद है मिथाइल, 2 मिथाइल हैं, 6 प्रोटॉन तभी बनेंगे अगर 2 मिथाइल होंगे, 2 मिथाइल हैं जो एक जैसे एनवायरनमेंट में पड़े हुए हैं, यानी हमारे पास ये वाला ग्रुप हो सकता है और इस तरह के 2 ग्रुप हो सकते हैं, CH3O CI3O, तभी 6 प्रोटॉन की सिंगलेट आएगी, यानी ये 2 ग्रुप मौजूद हैं जो इसमें सिंगलेट दे रही है, और काफी डीशील्डेड से हमें पता चल गया था फौरन कि 3 से ऊपर है, ये ऑक्सीजन से अटैच है। फिर देखिए 3 प्रोटॉन की और भी सिंगलेट है, वो भी 3.8 पे है, इसका मतलब है ये भी ऑक्सीजन से अटैच है, तो हमारे पास 3 प्रोटॉन और हैं जिनकी सिंगलेट आ रही है, मैंने कलर चेंज किए हुए हैं आपकी आसानी के लिए, तो ये भी सिंगलेट ही शो कर रहे हैं, यानी इस तरह के 3 ग्रुप मौजूद हैं कंपाउंड के अंदर। 1H सिंगलेट शो कर रहा है, एक हाइड्रोजन सिंगलेट शो कर रहा है, वो सबसे ज्यादा डीशील्डेड है, इसका मतलब है इसके दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप हो सकते हैं, यानी एक तरफ भी ऑक्सीजन है, दूसरी तरफ भी ऑक्सीजन है। अगर हम सारे फ्रेगमेंट को इकट्ठा कर लें, अब इनको 3 CH3O ग्रुप है, तो देखें ये CI3O, ये CI3O, ये एक जैसे एनवायरनमेंट में पड़े हैं। एक CI3O जो है वो इनसे डिफरेंट एनवायरनमेंट में था, और वो था ये हमारे पास ब्लू वाला, तो इसका मतलब है 3 ये हमारे पास पूरे हो गए, 6 प्रोटॉन की सिंगलेट ये वाले देंगे, 3 की सिंगलेट ये। अब 1 प्रोटॉन की सिंगलेट है, हमने देखा था वो ज्यादा ही कुछ डी शील्डेड है, ज्यादा डी शील्ड से हमने पहचान लिया था उसके दोनों तरफ ऑक्सीजन हो सकते हैं, तो ये हमारी स्ट्रक्चर बन जाएगी अगर हम सारे फ्रेगमेंट्स को इकट्ठा करें। 6 प्रोटॉन की सिंगलेट ये 2 ग्रुप हो गए, और 3 प्रोटॉन की सिंगलेट ये वाला ग्रुप हो गया। अब हमारे पास बच गया था 1 प्रोटॉन की सिंगलेट, तो इसका मतलब था उसके दोनों तरफ ऑक्सीजन है क्योंकि काफी डीशील्डेड था। अब पाई बॉन्ड भी पूरे करने थे, तो ये वाला हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप आ जाएगा जो कि हमारी कार्बन जो पाई बॉन्ड की डेफिशिएंसी है वो शो करेगा। तो यहाँ पर
ये हमारे पास एक कंपाउंड बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगी। प्रॉब्लम नंबर है हमारे पास 5, C5H12O। अगर 5 कार्बन वाली एल्केन देखें तो वो भी C5H12 है। इसका मतलब है इसमें कोई डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन नहीं है, इसमें कोई अनसैचुरेशन नहीं है, दिस इज सैचुरेटेड कंपाउंड। अगर हम इसमें पीक्स चेक करें तो 3 प्रोटॉन की ट्रिपलेट है और 2 प्रोटॉन की क्वार्टेट है। ये तो डन होता है, इथाइल ग्रुप होता है। 3 प्रोटॉन की ट्रिपलेट का मतलब होता है नेबरिंग में 2 हैं, और 2 की क्वार्टेट से क्या मतलब होता है, नेबरिंग में 3 है। अब देखें ये दोनों ही 1.5 और 0.9, ये ज्यादा डी शील्डेड है, सॉरी शील्डेड है, ये टीएमएस के बिल्कुल करीब करीब है, तो ये इथाइल ग्रुप होगा इसमें एक ये वाला। देखिए 3 प्रोटॉन जो हैं रेड वाले उनकी ट्रिपलेट आ गई, और जो मैंने ब्लैक कलर में शो किए हैं उनकी क्वार्टेट आ गई। अब हमारे पास 6 प्रोटॉन की सिंगलेट आ रही है, और वो भी हमारे पास कहाँ आ रही है, वो शील्डेड एरिया में आ रही है। इसका मतलब इनके साथ कोई ऑक्सीजन अटैच नहीं, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम करीब करीब नहीं है। तो 6 प्रोटॉन की सिंगलेट आने से मुराद है कि ये 1.2 पे 6 प्रोटॉन की सिंगलेट आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये 2 मिथाइल ग्रुप हैं, क्योंकि 3 प्रोटॉन की सिंगलेट आएगी, 3 प्रोटॉन की सिंगलेट आएगी, और दोनों मिथाइल ग्रुप एक ही एनवायरनमेंट में मौजूद हैं। तो ये हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप एक ही एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। ये देखें ये कार्बन है, कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिंगलेट शो तभी करेंगे। तो ये एक जैसे एनवायरनमेंट में 6 प्रोटॉन की सिंगलेट आ जाएगी, और लास्ट में हमारे पास एक OH आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास डेफिशिएंसी जो है वो हमारे पास कोई नहीं है, सारे का सारा सैचुरेटेड है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, और एक प्रोटॉन सिंगलेट भी दे रहा है। तो इसका मतलब है ये जरूर अल्कोहल होगी। अब फ्रैगमेंट इकट्ठे कर लें, एक तो ये वाला ग्रुप होगा जिसमें 3 प्रोटॉन जो है वो ट्रिपलेट और ये 2 प्रोटॉन क्वार्टेट शो कर रहे हैं, तो एक इथाइल है। फिर आगे कोई C लगा हुआ है जिसके साथ दोनों मिथाइल है, और लास्ट में OH है। तो हमारे पास ये वाली स्ट्रक्चर आ जाएगी कि CH3CH2 है, और फिर ये हमारे पास कार्बन है, और वो शील्डेड प्रोटॉन थे, इसका मतलब इनके साथ डायरेक्ट कहीं ऑक्सीजन नहीं था, ये इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन था। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगी C5H12O की। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 6, C4H9I। अब C4H9I में जो हैलोजन होता है हम उसको हाइड्रोजन ही कंसीडर करते हैं, तो इसका मतलब इसमें 10 हाइड्रोजन है। अगर 10 हाइड्रोजन है तो इसका सैचुरेटेड का फार्मूला निकाल लेते हैं C4H10, तो इसमें कोई डेफिशिएंसी नहीं है क्योंकि दोनों में 10-10 हाइड्रोजन है। हैलोजन को भी हम हाइड्रोजन कंसीडर करते हैं जब अनसैचुरेशन निकालते हैं, दिस इज सैचुरेटेड कंपाउंड। अब इसकी स्ट्रक्चर देखनी है, 3 प्रोटॉन की ट्रिपलेट है। 3 प्रोटॉन की ट्रिपलेट से मुराद होता है नेबरिंग में 2 प्रोटॉन है, यानी हमारे पास जरूर इथाइल ग्रुप है। 3 प्रोटॉन की ट्रिपलेट से मुराद है नेबरिंग में 2 हैं। अब 2 प्रोटॉन की क्विंटेट यानी 5 पीक्स आएंगी। अब देखें ये 2 प्रोटॉन है, उनके नेबरिंग में 3 आ गए हैं। नेबरिंग में 3 आने के बाद इसका मतलब है एक और है, क्योंकि टोटल 5 करने हैं। क्विंटेट का मतलब है 5, 5 का मतलब होता है नेबरिंग में 4 हैं, 3 एक तरफ आ गए हैं और एक तरफ आ जाएगा। तो ये वाला जो हमारे पास CH2 है, अब इसकी क्विंटेट हो गई है। अब एक प्रोटॉन की सेक्सटेट शो हो रही है, इसका मतलब है जो एक प्रोटॉन है हमारे पास वो शो कर रहा है 6, उसके नेबरिंग में 5 है। 2 प्रोटॉन की क्विंटेट है और एक प्रोटॉन की सेक्सटेट अपीयर हो रही है, और फिर 3 प्रोटॉन की डुप्लेट भी आ रही है। अब देखें ये जो हमारे पास एक प्रोटॉन है ये वाला, इसकी सेक्सटेट गिने कैसे आएगी, एक तरफ कितने प्रोटॉन आ रहे हैं 2 और दूसरी तरफ 3, 3 और 2 5, तो ये 6 हो गए। सेक्सटेट से मुराद है नेबरिंग में कितने आते हैं, 5 आते हैं, तो ये पूरे हो गए। अब बच गया 3 प्रोटॉन की डुप्लेट, इसका मतलब है 3 प्रोटॉन के नेबरिंग में एक प्रोटॉन है। 3 प्रोटॉन के नेबरिंग में जब भी एक आता है वो मिथाइल के नेबरिंग में H होता है। 3 प्रोटॉन की जब ट्रिपलेट आए तो नेबरिंग में CH2 होता है, 3 प्रोटॉन की डबलेट आए तो नेबरिंग में CH होता है, तो ये CH है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो CH वाला ये वाला प्रोटॉन है जो सेक्सटेट शो कर रहा है वो काफी डी शील्डेड है, एक प्रोटॉन, इसका मतलब है ये आयोडीन उसी के साथ अटैच है, तो ये आयोडीन इसके साथ हम अटैच कर देते हैं ये वाला प्रोटॉन जो है, क्योंकि ये काफी डी शील्डेड है। देखें 3 प्रोटॉन की ट्रिपलेट ये आ गई, 2 प्रोटॉन की क्विंटेट से क्या मुराद है 5, तो 5 का मतलब है 3 तो आए पड़े हैं ये वाले, क्योंकि 3 प्रोटॉन की ट्रिपलेट से मुराद है नेबरिंग में 2 हैं, तो 2 प्रोटॉन के नेबरिंग में 3 ये हैं, एक और चाहिए ये आ गया। फिर एक प्रोटॉन की सेक्सटेट है, अगर हम इसी प्रोटॉन को कंसीडर करें
तो उस के नेबरिंग में कितने हैं, 2, 3 और होंगे दूसरी साइड पे, ये भी पूरी होगी इसकी सेक्सटेट। अब 3 प्रोटॉन की डिप्लट, डुप्लेट से क्या मराद है, 3 के नेबरिंग में 1 है, तो ये भी पूरे हो गए। लेकिन ये 1H जो एक सेक्सटेट शो कर रहा है, ये काफी डी शील्डेड है, इसका मतलब इसके साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमारे पास एक ही है, आयोडीन। इसका मतलब है इस कार्बन के साथ आयोडीन अटैच होगा और ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 7, C4H8O2 4 कार्बन वाली एल्केन होती है, C4H10, दोनों में फर्क आ गया, डेफिशिएंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन, इसका मतलब एक पाई बॉन्ड है या एक रिंग हो सकती है। अब देखें यहाँ पर ऑक्सीजन था तो हमने फार्मूले को नहीं छेड़ा, जब 5वां ग्रुप हो या 7वां हो तो तब छेड़ते हैं। केमिकल शिफ्ट की वैल्यू देखें, टोटल 4 कार्बन है, इससे ज्यादा कार्बन नहीं करने, 3 हाइड्रोजन की ट्रिपलेट है, जब भी 3 हाइड्रोजन की ट्रिपलेट आएगी नेबरिंग में 2 आएंगे, ये इथाइल ग्रुप ही होता है। अगर 3 हाइड्रोजन की ट्रिपलेट आ रही है तो 2 की क्वार्टेट भी आनी चाहिए, लेकिन जो 2 की क्वार्टेट आ रही है वो काफी डी शील्डेड है, इसका मतलब है जरूर इनमें से कोई ऑक्सीजन इसके साथ अटैच है, तभी डी शील्डेड आएगी इतनी, जब इसके साथ कोई ऑक्सीजन अटैच होगा। तो ये काफी 3 प्रोटॉन की ट्रिपलेट शील्डेड वाली है, और जो 2 प्रोटॉन की क्वार्टेट है वो डी शील्डेड है। 3 प्रोटॉन की ट्रिपलेट आने से मुराद होता है इसमें इथाइल ग्रुप आएगा। अब हमारे पास बच गई 3H की सिंगलेट, इसका मतलब है 3 प्रोटॉन के नेबरिंग में कोई प्रोटॉन नहीं है, लेकिन ये भी 2 से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब है ऑक्सीजन तो डायरेक्ट नहीं है, ऑक्सीजन जिस कार्बन से ये 3 हाइड्रोजन अटैच हैं उससे आगे जो कार्बन है उसके साथ अटैच है, यानी ये वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब हमने एक पाई बांड भी पूरा करना है, तो इसका मतलब ये कार्बोनिल ग्रुप होगा, क्योंकि इस रेंज में कार्बोनिल की पीक आती है। तो हमारे पास CH3CH2 2 कार्बन हो गए, फिर O आ गया, फिर एक कार्बोनिल वाला कार्बन आ गया, और फिर मिथाइल आ गया। इस तरह हमारे सिग्नल यहाँ पर पूरे हो जाएंगे। ये 3 प्रोटॉन ट्रिपलेट शो करेंगे, ये वाले डी शील्डेड हैं क्योंकि डायरेक्ट ऑक्सीजन अटैच है, तो ये क्वार्टेट शो करेंगे, और ये वाले सिंगलेट शो करेंगे लेकिन थोड़ी सी डी शील्डेड होगी। कार्बोनिल वाले जो होते हैं प्रोटॉन वो 2 के करीब आते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 8, हमारे पास है C9H12, 9 कार्बन वाली एल्केन में कितने होते हैं हाइड्रोजन, C9H20, दोनों में फर्क चेक करें, 8 का है। अगर डेफिशिएंसी ऑफ 8 है तो इसका मतलब है 4 पाई बांड है, रिंग भी हो सकती है। इतने ज्यादा पाई बांड आने से मुराद होता है, पॉसिबिलिटी है अगर कार्बन इतने ज्यादा है हाइड्रोजन थोड़े हैं तो बेंजीन रिंग हो सकती है, लेकिन हमें केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को देखना होगा। 3 हाइड्रोजन की सिंगलेट आ रही है 7.1 पे, इसका मतलब है बेंजीन मौजूद है। अगर बेंजीन मौजूद है और 3 प्रोटॉन की सिंगलेट है तो इसका मतलब है बेंजीन पर सिर्फ 3 प्रोटॉन अवेलेबल हैं, 3 प्रोटॉन सब्सटीट्यूटेड हैं, बेंजीन पर 3 ही प्रोटॉन अवेलेबल है। अब 3, इसका मतलब बेंजीन के 3 कार्बन सब्सटीट्यूटेड हैं। यहां आ रही है 9 प्रोटॉन की सिंगलेट, इसका मतलब है ये सारे मिथाइल जो है 3 मिथाइल ग्रुप होंगे जो बेंजीन से डायरेक्ट अटैच हैं। अब 3 मिथाइल की सिंगलेट कब आएगी, जब तीनों जो है इस तरह से अरेंज होंगे कि मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, ताकि हर तरफ वाले ग्रुप एक ही सिंगलेट, एक ही जो है हमारे पास एक तरह के सिंगलेट शो करें, एक तरह के सिग्नल शो करें। तो 3 हाइड्रोजन बेंजीन पे मौजूद हैं और 3 ही मिथाइल ग्रुप हैं, क्योंकि 9 प्रोटॉन की सिंगलेट से क्या अपराध है, 3 मिथाइल ग्रुप हैं। ये 2.2 शो कर रहा है कि ये बेंजिलिक हैं, यानी ये बेंजीन पे डायरेक्ट लगे हुए हैं, नेक्स्ट किसी कार्बन से नहीं लगे हुए। तो यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर ये बनती है। यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करवा दें जिधर से मर्जी, तो हर तरफ एक जैसे ग्रुप आएंगे। ये तीनों हाइड्रोजन भी एक जैसे हैं, सिंगलेट शो करेंगे, तीनों मिथाइल भी एक जैसे हैं, सिंगलेट शो करेंगे। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगी ट्राई मिथाइल बेंजीन की। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 9, जिसमें हमारे पास है C3H6Bri। अब इसमें हाइड्रोजन गिनने कितने हैं, टोटल 8 बनेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन को डेफिशिएंसी निकालते हुए हम हाइड्रोजन गिनते हैं। इसमें 8 हाइड्रोजन है, अगर 3 कार्बन वाली एल्केन बनाएं तो उसमें भी 8 ही आएंगे, इसका मतलब है कोई डेफिशिएंसी नहीं है, डेफिशिएंसी नहीं है तो इसमें कोई पाई बांड नहीं है, डेफिशिएंसी ऑफ 2, सॉरी इसमें कोई डेफिशिएंसी नहीं आनी। C3H8 है तो नो डेफिशिएंसी, नो पाई बॉन्ड। क्यों, क्योंकि आपने हैलोजन को भी साथ ही गिनना है, अगर आपने हैलोजन को साथ गिनना है तो ये 8 ही बनेंगे, ये भी 8 बनेंगे। देयर इज नो डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन की कोई डेफिशिएंसी नहीं है, ये गलती से लिखा गया, यहां पर कोई भी हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी नहीं है। अब हमने देखना है सॉरी अब हमने
चेक करनी है इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज। केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज देखने के लिए हम चेक करेंगे कि जो ब्रोमीन के साथ अटैच होगा वो ज़्यादा डीशील्डेड होगा, और जो हमारे पास अटैच होगा आयोडीन के साथ वो लेस डीशील्डेड होगा। अब इसमें चेक करते हैं केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज। 2 हाइड्रोजन की ट्रिपलेट है, इसका मतलब है 2 हाइड्रोजन के नेबरिंग में भी 2 हैं। फिर 2 हाइड्रोजन की ट्रिपलेट है, इसका मतलब इनके नेबरिंग में भी 2 हैं। अब जो 2 हाइड्रोजन की ट्रिपलेट है ना वो 3.7 है, वो सबसे ज्यादा डीशील्डेड है। देखें, इसका मतलब ये निकला कि ये जो 2 हाइड्रोजन की ट्रिपलेट शो हो रही है ये ब्रोमीन के साथ अटैच है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा डीशील्डेड है। ये जो मैंने रेड कलर में शो किए हैं इससे ज्यादा डीशील्डेड है ही नहीं। 2 हाइड्रोजन की फिर ट्रिपलेट है, इसका मतलब है ये भी 3.4 पे है, ये भी ज्यादा डीशील्डेड है। इसका मतलब है 2 प्रोटॉन ये आयोडीन के साथ अटैच हैं। अब 2 प्रोटॉन आयोडीन के साथ अटैच हैं, 2 ही इसके साथ हमारे पास 2 ग्रुप हो गए, एक CH2Br हो गया, एक CH2I हो गया। अब हमारे पास 2 प्रोटॉन की क्विंटेड, क्विंटेड का मतलब है इनके नेबरिंग में 4 हैं, और नेबरिंग में 4 से क्या मुराद होगा, 2 प्रोटॉन के दोनों तरफ CH2 बच जाता है। क्योंकि रिंग हमने फार्मूला आप कंप्लीट भी करना है, फ्रेगमेंट जोड़ के, एक CH2Br है एक CH2I है, तो इसका मतलब है दरमियान में भी कोई CH2 है। एक तरफ वाले के साथ ब्रोमीन है, दूसरे वाले के साथ आयोडीन है, और ये वाला प्रोटॉन जो है ये क्या शो करेगा, पेंटेड, यानी 5 सिग्नल शो करेगा। तो हमारे पास ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये ज्यादा डीशील्डेड होंगे 3.7 पे, ये कम डीशील्डेड होंगे 3.4 पे, और ये दरमियान वाले क्विंटेड शो करेंगे 2.7 पे। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 10। प्रॉब्लम नंबर 10 है C8H8O2। C8 वाली एल्केन बनाए तो C8H18, दोनों में देखें 18 - 8 10 का फर्क पड़ रहा है। इसका मतलब है 10 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी से क्या मुराद है, इसमें 5 पाई बॉन्ड हैं। 5 पाई बॉन्ड हैं, हाइड्रोजन बहुत थोड़े हैं, कार्बन काफी ज्यादा है, इसका मतलब जरूर इसमें बेंजीन रिंग हो सकती है। केमिकल शिफ्ट वैल्यू से कंफर्म करते हैं। 2 हाइड्रोजन की डुप्लेट 7.75, इसका मतलब है बेंजीन है। और 2 हाइड्रोजन की डुप्लेट से क्या मुराद है कि 2 साथ साथ वाले जो बेंजीन के कार्बन हैं उन पर हाइड्रोजन मौजूद है, वो सब्सटीट्यूटेड नहीं है। फिर 2 हाइड्रोजन की डुप्लेट है, इसका मतलब है यहां पर भी 2 हाइड्रोजन साथ साथ हैं, उनके भी डुप्लेट है। यानी 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं जिनके नेबरिंग, एक हाइड्रोजन ऐसा है जिसकी नेबरिंग में भी 1 है, फिर दूसरा हाइड्रोजन भी ऐसा है नेबरिंग में 1 है। इसका मतलब है बेंजीन के 4 कार्बन ऐसे हैं जिन पर हाइड्रोजन मौजूद है, और वो डुप्लेट वाले हैं। डुप्लेट वाले से क्या मुराद है कि तीसरे कार्बन पर, यानी एक कार्बन पर अगर हाइड्रोजन आ रहा है, साथ वाले पर हाइड्रोजन आ रहा है तो डुप्लेट है, उससे अगले पर आएगा तो मिडिल वाले की ट्रिपलेट आ जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें डुप्लेट चाहिए। डुप्लेट से मुराद है बेंजीन के 4 जो कार्बन हैं उन पर हाइड्रोजन मौजूद हैं, क्योंकि 2 डुप्लेट्स हैं। अब एक हाइड्रोजन की सिंगलेट है 10.2 पे, इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, क्योंकि 10 से ऊपर तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी मिलेगा जाके। अब बच गई 3 प्रोटॉन की सिंगलेट, इसका मतलब है कोई मिथाइल ग्रुप है, और मिथाइल ग्रुप भी 2 के करीब है, इसका मतलब है ये बेंजीन रिंग के साथ अटैच है। अब 2 प्रोटॉन की डुप्लेट, डुप्लेट से मुराद है ये वाले प्रोटॉन है हमारे पास। ये देखें, ये प्रोटॉन इसके लिहाज से डुप्लेट शो करेगा रेड, और रेड वाला ब्लैक के लिहाज से डुप्लेट दोनों तरफ प्लेन। ये वाला जो है यहाँ से अगर प्लेन काटें तो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड वाला प्रोटॉन आ गया, और फिर 3 प्रोटॉन की सिंगलेट आ रही है, ये मिथाइल होगा। हम कहीं और नहीं लगा सकते इसको, यहाँ अगर आप मिथाइल यहाँ लगा दें, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा दें, इधर हाइड्रोजन होगा तो फिर इस हाइड्रोजन की ट्रिपलेट आएगी, यहाँ पर इधर भी H उधर भी H है, तो दोनों डबलेट शो करने से मुराद है तीसरे वाला जो कार्बन 2 पर साथ साथ हाइड्रोजन है, तीसरे पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 11। प्रॉब्लम नंबर 11 C3H6O सैचुरेटेड बनाएं, C3H8 होगा, डेफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 हाइड्रोजन की, इसका मतलब 1 पाई बॉन्ड है। केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज देख लेते हैं। 4 प्रोटॉन ऐसे हैं जिनकी ट्रिपलेट है, और वो 3.7 से मुराद है वो ऑक्सीजन से अटैच है। अब 4 प्रोटॉन की ट्रिपलेट कैसे आ सकती है जब CH2 ग्रुप हो, यानी एक CH2 दूसरे के लिहाज से ट्रिपलेट शो करता है इस तरह से। 4 प्रोटॉन की ट्रिपलेट से मुराद होता है 2 CH2 है, ये रेड वाला CH2 भी ऑक्सीजन से अटैच है और ब्लैक वाला भी ऑक्सीजन से अटैच होना चाहिए, दोनों ही ऑक्सीजन से अटैच होंगे, तभी जाकर ये ट्रिपलेट बनेगी दोनों की, और डी शील्डेड आएगी। ऑक्सीजन से अटैच नहीं होंगे तो इतने डी शील्डेड नहीं होंगे। अब देखें, इसमें एक पाई बॉन्ड भी है, एक पाई बॉन्ड भी हमने वो भी डेफिशिएंसी पूरी करनी है, या तो कार्बोनिल ग्रुप होगा, ऑक्सीजन है, या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकता है, या रिंग भी हो सकती है। आप देखें हमारे पास ऑक्सीजन एक ही है,
अगर ये प्रोटॉन ऑक्सीजन के साथ, ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो इसका मतलब कार्बोनिल की जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो भी चलेगी। अब यहां पर गौर करें, अगर 4 और 6 के दरमियान कोई वैल्यू नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी नहीं है, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वैल्यू 4.5 से 6.5 के दरमियान आती है। इसका मतलब ना तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो इसका मतलब पाई बॉन्ड पूरा करने के लिए हमारे पास फिर रिंग ही बचती है। और रिंग चाहिए भी क्यों? क्योंकि 4 प्रोटॉन की ट्रिपलेट आने से मुराद है CH2, दोनों CH2 एक ही ऑक्सीजन से अटैच हैं, यानी CH2 के दोनों तरफ जो ऑक्सीजन है, ये CH2 भी ऑक्सीजन से अटैच है, ये भी ऑक्सीजन से अटैच है, और ये एक ही अगर ऑक्सीजन से अटैच होंगे तो रिंग बन जाएगी। और दरमियान वाला CH2 देखें, क्विंटेड का मतलब है इसके नेबरिंग में, क्विंटेड का मतलब 5, 5 का मतलब है नेबरिंग में 4 हैं, और नेबरिंग में 4 कैसे होंगे? जब दोनों तरफ CH2 ग्रुप आएंगे, तो ये हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये रेड वाले 4 प्रोटॉन है जो ट्रिपलेट शो कर रहे हैं, इसका मतलब चारों का ऑक्सीजन से अटैच होना जरूरी था। 2 हाइड्रोजन की क्विंटेड का मतलब होता है दोनों तरफ CH2 ग्रुप अटैच हैं, तभी 5 पीक्स आएंगी। जब नेबरिंग में 4 आएंगे तो CH2 के नेबरिंग में 2 CH2 ग्रुप है। और फिर हमें ये पता चल गया था कार्बोनिल नहीं है। क्यों कार्बोनिल नहीं है? क्योंकि कार्बोनिल वाला प्रोटॉन 2 की रेंज में आता है। अगर कार्बोनिल के साथ जो कार्बन है अल्फा वाला, कार्बोनिल के अल्फा हाइड्रोजन अगर देखें तो वो 2 पे आते हैं, 2 पे थे ही नहीं। 2 प्रोटॉन की क्विंटेड है, तो 2 प्रोटॉन की क्विंटेड से मुराद है ये तो डायरेक्ट किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो नहीं सकता, क्योंकि हमें 4 नेबरिंग में प्रोटॉन चाहिए। 4 नेबरिंग में जब भी प्रोटॉन चाहिए होते हैं तो दोनों तरफ कार्बन ही होते हैं। तो इसका मतलब ये निकला कि ये दोनों जो 4 प्रोटॉन की ट्रिपलेट है, ये दोनों CH2 एक ही ऑक्सीजन से अटैच थे, और ऐसी पॉसिबिलिटी हमारे पास रिंग की सूरत में ही आ सकती थी। प्रॉब्लम नंबर 12, इसमें C7H8O है। इसके फार्मूले से पता चल जाता है कार्बन 6 से ज्यादा और हाइड्रोजन थोड़े से हैं, तो इसका मतलब जरूर बेंजीन रिंग होगी। फिर भी C7H8 का सैचुरेटेड बनाएं, C7H16, कितना फर्क है? 8 हाइड्रोजन का। 8 हाइड्रोजन का मतलब है 2 पे डिवाइड करें, 4 पाई बॉन्ड है, बेंजीन रिंग लग रही है। केमिकल शिफ्ट वैल्यू से कंफर्म कर लेते हैं, 7.2 पे वैल्यू आ रही है, इसका मतलब बेंजीन रिंग है। अब 7.2 पे 5 प्रोटॉन की सिंगलेट आ रही है, इसका मतलब है बेंजीन पर 5 प्रोटॉन मौजूद हैं, बेंजीन मोनो सब्सटीट्यूटेड है। कंफर्म हो गया कि बेंजीन मोनो सब्सटीट्यूटेड है। अब बेंजीन रिंग बनाएंगे तो 4 पाई बांड पूरे हो गए। इसका मतलब अब हमारे पास ना तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बांड हो सकता है कार्बोनिल, ना हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बांड हो सकता है, क्योंकि हम 4 पाई बांड बना चुके हैं बेंजीन में। 3 पाई बॉन्ड और 1 रिंग, 4 की डेफिशिएंसी पूरी हो चुकी है। 8 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी पूरी हो चुकी है, यानी 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। तो 5 प्रोटॉन की सिंगलेट से क्या मुराद है? बेंजीन मोनो सब्सटीट्यूटेड है। अब 2 की फिर सिंगलेट आ रही है, 2 की सिंगलेट आने से क्या मुराद है? और ये 4.5 पे आ रही है, इसका मतलब है ये बहुत ज्यादा डीशील्डेड है, ये डायरेक्ट ऑक्सीजन से अटैच है, यानी कि हमारे पास बेंजीन रिंग भी है और CH2O भी है, CH2O। और दूसरी तरफ जो है हमारे पास ऐसा कार्बन होगा या फिर कोई और ग्रुप होगा जिस पर हाइड्रोजन नहीं है, तो ये CH2O है। अब देखें बेंजीन में 6, बेंजीन जब आपने बनाई तो उसमें 6 कार्बन चले गए, 1 कार्बन बच गया, वो CH2 की सिंगलेट आ गई, कार्बन खत्म हो गया, अब कार्बन है ही नहीं। ये जो एक सिंगलेट आ रही है ये OH की होगी, फिर तो हमारे पास OH ग्रुप भी आ जाएगा। इस तरह ये बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगी। प्रॉब्लम नंबर 12, प्रॉब्लम नंबर 13, C3H5ON। आप इसमें नाइट्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन कम कर दें, क्योंकि 5वें ग्रुप के लिए 1 कम करना होता है, तो एक्चुअली ये C3H4 है। अगर ये C3H4 है तो इसका सैचुरेटेड बनाएं, C3H8 है। कितने की डेफिशिएंसी आ गई? 4 की डेफिशिएंसी से क्या मुराद है? 2 पाई बॉन्ड है। नाइट्रोजन जब होगा तो हाइड्रोजन कम करके आपने चेक करनी है, डेफिशिएंसी 4 कर देने हैं। जितने 5वें ग्रुप से मेंबर हो उतने हाइड्रोजन कम करें और फिर अल्केन से कंपेयर कर लें। अब सिग्नल देखते हैं, 3 हाइड्रोजन की सिंगलेट है, इसका मतलब उनके नेबरिंग में कुछ नहीं है, कोई ऐसा कार्बन नहीं है जिस पर हाइड्रोजन है। लेकिन साथ ही 3.4 वैल्यू से हमें पता चल गया कि ये तो ऑक्सीजन से अटैच है, यानी ये वाला ग्रुप है CH3O। अगर CH3O है तो हमारे पास कार्बोनिल हो ही नहीं सकता। कार्बोनिल नहीं हो सकता तो हम 2 पाई बांड कैसे पूरे करें? और फिर देखें 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं सिंगलेट वाले जो 4.2 पे हैं, इसका मतलब है दोनों तरफ इनके इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है। एक तरफ तो ऑक्सीजन हो सकता है, दूसरी तरफ सायानाइड हो सकता है, क्योंकि अगर हम सायानाइड कंसीडर करें तो हमारी डेफिशिएंसी भी पूरी हो जाती है 2 पाई बॉन्ड की,
और किसी भी तरीके से अब 2 पाई बॉन्ड नहीं आ सकते क्योंकि ऑक्सीजन तो चले गया। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो नहीं सकता था क्योंकि 4.5 से 6.5 के दरमियान पीक आ नहीं रही। कार्बोनिल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रोटॉन 3.4 वाला शो कर रहा है कि ये डायरेक्ट ऑक्सीजन से अटैच है, ये कार्बोनिल से अटैच नहीं है, कार्बोनिल वाला तो 2 पे आता है। तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बनती है, CI3O CH2CN। CI3 की सिंगलेट आई ऑक्सीजन से अटैच है 3.4। ये जो CH2 उसकी और भी ज्यादा डी शेडेड आई है क्योंकि एक तरफ ऑक्सीजन है तो दूसरी तरफ भी इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है, साइनाइड। प्रॉब्लम नंबर 14, C8H11N। C8H11N है, नाइट्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन कम कर दें, 10 बच जाएंगे हाइड्रोजन। अगर यहाँ पर C8H11 है तो ये C8H10 है एक्चुअली। अगर ये C8H10 है तो फिर अल्केन में कितने होंगे, C8H18 होंगे। इस फार्मूले में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मतलब एक हाइड्रोजन कम करके इसको ये वाला फार्मूला बना लें C8H10, और C8H10 का सैचुरेटेड बनाएं C8H18। 18 और 10 में फर्क 8 का है, 8 के फर्क से क्या मुराद है, 4 पाई बॉन्ड है। अब 4 पाई बॉन्ड हम पूरे करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा 2H डबलेट 7.2, इसका मतलब है इसमें बेंजीन रिंग मौजूद है। 2 हाइड्रोजन की डुबलेट से मुराद है उनके नेबरिंग में भी एक H आ रहा है। 2 हाइड्रोजन की फिर ट्रिपलेट भी है, इसका मतलब है 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं बेंजीन रिंग पे जिनके दोनों तरफ H है। 2 हाइड्रोजन की डुप्लेट से क्या मुराद है, एक तरफ जो हाइड्रोजन है उसके एक एक तरफ H है, और 2 हाइड्रोजन की ट्रिपलेट से मुराद है उनके दोनों तरफ H है। एक हाइड्रोजन की फिर ट्रिपलेट आ रही है 6.9 पे, इसका मतलब इसके भी दोनों तरफ H है। 2 हाइड्रोजन बेंजीन के ये हो गए, 2 हाइड्रोजन ये हो गए, 2 हाइड्रोजन ये हो गए, 5 हाइड्रोजन का मतलब है बेंजीन मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। 2 हाइड्रोजन की डुप्लेट 7.25, 2 हाइड्रोजन की डुप्लेट 6.8, एक हाइड्रोजन की ट्रिपलेट 6.9, ये सारी 7 वाली वैल्यूज हैं। इसका मतलब है बेंजीन पर 5 प्रोटॉन मौजूद हैं। 5 प्रोटॉन मौजूद होने से मुराद है यहाँ बेंजीन रिंग है। अब हमारे पास बच गया 6 हाइड्रोजन की सिंगलेट। अगर बेंजीन है तो 4 पाई बॉन्ड तो पूरे हो गए। अगर 4 पाई बॉन्ड पूरे हो गए हैं तो इसका मतलब है अब हमें मजीद अनसैचुरेशन क्रिएट नहीं करवानी, यानी जो नाइट्रोजन है ये C डबल बॉन्ड N भी नहीं हो सकता, C ट्रिपल बॉन्ड N भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी डेफिशिएंसी पूरी हो चुकी है। अब 6 प्रोटॉन की सिंगलेट है, बेंजीन पर 5 हाइड्रोजन मौजूद हैं, इसका मतलब बेंजीन पर एक ही ग्रुप लगने का चांस है, और एक ग्रुप लगने का चांस है तो हमारे पास 6 प्रोटॉन की फिर सिंगलेट कैसे आएगी, क्योंकि 6 प्रोटॉन जो होते हैं वो बेंजीन के 2 कार्बन पर 3 लग जाते CI3, तो हमारे पास एक हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन के साथ मिथाइल लगा दें। इसका मतलब है हाइड्रोजन के साथ 2 मिथाइल लगे हुए हैं, क्योंकि ये काफी डी शेडेड भी है, 3 से कम है, 3 से कम है तो नाइट्रोजन है, 3 से ऊपर आता तो ऑक्सीजन होता। तो ये देखें ये हमारे पास सिग्नल पूरे हो जाएंगे। अब यहाँ से देखें 2 प्रोटॉन की डुप्लेट, ये वाला प्रोटॉन देखें, इसके नेबरिंग में एक है डुप्लेट, ये और ये दोनों सेम है, तो 2 प्रोटॉन के नेबरिंग में डुप्लेट आ गई। अब ये ब्लैक वाले देखें, जो ब्लैक कलर में इनकी ट्रिपलेट आएगी 2 प्रोटॉन की, क्यों, उसके इधर भी प्रोटॉन है इधर भी प्रोटॉन है। ये ब्लैक वाला भी देखें, दोनों तरफ रेड और ब्लू वाले ट्रिपलेट। अब जो ब्लू वाला एक बच गया ये भी ट्रिपलेट शो करेगा, क्यों, इसके दोनों तरफ हाइड्रोजन है। इसका मतलब है स्ट्रक्चर ठीक है। अब 2 मिथाइल ग्रुप लेके आने थे तो वो एक ही पॉसिबिलिटी थी, मिथाइल ग्रुप के साथ आए। अगर कार्बन यहाँ होते तो कार्बन तो हम पहले ही पूरे कर चुके हैं 8। अगर यहाँ कार्बन भी होता तो 2 प्रोटॉन का मतलब है यहाँ CH होता, 2 मिथाइल का मतलब है। अगर यहाँ CH होता तो 6 प्रोटॉन की डुप्लेट आती, इसका मतलब है इसमें CH नहीं था। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 15, लास्ट प्रॉब्लम है, C8H10O है, इसका सैचुरेटेड बनाएं, C8H18 बनता है। कितना फर्क आया, 8 का, इसका मतलब है 4 पाई बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड का मतलब है बेंजीन रिंग आएगी। देखें जरा सिग्नल, 5 हाइड्रोजन की मल्टीप्लेट है 7.2 पे, इसका मतलब है बेंजीन रिंग पर 5 हाइड्रोजन मौजूद हैं, मींस बेंजीन मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। 5 हाइड्रोजन की मल्टीप्लेट से मुराद है बेंजीन पर 5 हाइड्रोजन मौजूद है, और 5 हाइड्रोजन से मुराद है बेंजीन पर एक ही ग्रुप लगा हुआ है। 2 प्रोटॉन की ट्रिपलेट से मुराद है उनके नेबरिंग में भी 2 हैं, और फिर 2 प्रोटॉन की ट्रिपलेट से मुराद है उनके नेबरिंग में भी 2 हैं। अब ये ब्लैक वाला जो कलर है 2 प्रोटॉन की ट्रिपलेट 2.7 पे है, ये 2 प्रोटॉन की ट्रिपलेट 3.6 पे है, इसका मतलब है ये वाले ऑक्सीजन से अटैच हैं, यानी कोई CH2 ऐसा है जो ऑक्सीजन से अटैच है। 2 प्रोटॉन की ट्रिपलेट ब्लैक वाले ये है, और रेड वाला फिर क्या होगा, ये जो मैंने इस कलर में शो किया है, ये जो इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू का कलर है, ये कहाँ जाएगा, ये ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा। अब जो ब्लैक वाला 2 हाइड्रोजन है इनकी ट्रिपलेट आ रही 2.7 पे, इसका मतलब है ये डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ है, बेंजिलिक हाइड्रोजन इस रेंज में आते हैं।
लास्ट में एक प्रोटॉन की जो है वो ब्रॉड सिंगलेट आ रही है, इसका मतलब ब्रॉड का मतलब है या NH है या OH है। OH है, इसमें NH तो हो नहीं सकता। अब पाई बांड देखें 4 है, वो तो बेंजीन से पूरे हो जाने, इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बोनिल नहीं हो सकता, ये सिंगल बांड वाला ऑक्सीजन होगा। तो इसमें OH भी है, तो हमारे पास स्ट्रक्चर ये वाली बन जाएगी। 5 प्रोटॉन बेंजीन पे मौजूद हैं, तो इसका मतलब मोनो सब्स्टिट्यूटेड। 2 प्रोटॉन की ट्रिपलेट और 2 प्रोटॉन की ट्रिपलेट, इसका मतलब CH2 है। और ये चूंकि 3.6 पे था, इसका मतलब इसके साथ O भी है। तो ये हमारे पास है एक और है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये है डियर स्टूडेंट्स, केमिकल शिफ्ट वैल्यू से, NMR वैल्यू से हम स्ट्रक्चर कैसे डिटरमिन कर लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हमें स्पेक्ट्रम दिया गया हो तो फिर हम स्ट्रक्चर कैसे फाइंड करेंगे। अभी हमने केमिकल शिफ्ट की वैल्यू से निकाली है, अब नेक्स्ट हम स्पेक्ट्रम से भी स्ट्रक्चर निकालने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।